विदाउट सेक्सुअल पैशन के रिलेशनशिप का सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं होता है। और जब मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी आपस में पूरी तरीके से अलाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब लव क्रिएट होता है। और अट्रैक्शन के लिए सिर्फ लव भी इनफ नहीं होता है, उसके लिए सेक्सुअल पोलैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बट आजकल एक स्ट्रेंज प्रॉब्लम हो रही है, रिलेशनशिप बहुत ही जल्दी ब्रेक हो रहे हैं, अट्रैक्शन खत्म हो रहा है और लव बिल्कुल ही बचा ही नहीं है। रिस्पेक्ट तो है बट सेक्सुअल टेंशन मिसिंग है। कपल साथ में तो है बट अंदर से कुछ फील ही नहीं होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है, ये प्रॉब्लम सिर्फ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में नहीं बल्कि हेल्दी रिलेशनशिप्स में भी बहुत ही ज्यादा देखी जा रही है। वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं, इक्वल डिसीजन लेते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हैं और इमोशनली बहुत ही ज्यादा मैच्योर हैं, बट फिर भी अट्रैक्शन धीरे धीरे फेड हो रहा है। जैसे कि चाय गर्म होती है ना, फिर वो धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही। और इसके पीछे का मेन रीजन है मॉडर्न रिलेशनशिप्स में 50-50 का ट्रैप होना। Why modern relationships are losing attraction? The 50-50 trap। जैसे कि सपोज करो आपको स्ट्रॉन्ग कॉफी काफी ज्यादा पसंद है, स्टार्टिंग में वो काफी ज्यादा इंटेंस होती है, मतलब उससे एनर्जी भी मिलती है, एक्साइटमेंट भी बढ़ती है। बट अगर उस कॉफी में बहुत ज्यादा पानी डाल दिया जाए तो वो काफी ज्यादा सेफ हो जाती है, स्मूथ हो जाती है और उसकी जो इंटेंसिटी होती है पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। सेम आज की मॉडर्न रिलेशनशिप्स में यही हो रहा है, लोग इंटेंसिटी को ना बहुत ज्यादा डिल्यूट कर देते हैं और जब इंटेंसिटी खत्म हो जाती है तो रिलेशनशिप से अट्रैक्शन भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। अब इंटेंसिटी को कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे स्पार्क लेकर आते हैं, वो तो आगे वीडियो में बताऊंगा। बट उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी, ओल्ड वर्सेस न्यू रिलेशनशिप्स, द रियल डिफरेंस। पहले क्या होता था, मेंस डोमिनेट करते थे फिजिकली और वुमेन इमोशनली इन्फ्लुएंस करते थे। मेंस जो थे वो पावर से कंट्रोल करते थे और वुमेन्स इमोशन से कंट्रोल करती थी। अपनी ब्यूटी से किसी को भी अट्रैक्ट करके वो मैनिपुलेट करती थी। बट ये जो तरीका था काफी ज्यादा अनहेल्दी सा, इनबैलेंस सा, मैनिपुलेटिव तरीका था। तो जैसे जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई ना, फिर धीरे धीरे वुमेन इंडिपेंडेंट हुई और मैन थोड़े से सेंसिटिव होते चले गए और रियली में एक काफी बड़ा इंप्रूवमेंट था। बट इसी मूवमेंट पर एक साइड इफेक्ट भी साथ में आता है। ये देखा गया कुछ दिनों बाद दोनों ही जेंडर्स जो है, मैन और वुमेन, आपस में सिमिलर होने लगे थे। मतलब मैन काफी ज्यादा सॉफ्ट होते जा रहे थे और वुमेन काफी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी, जिसकी वजह से डिफरेंस बहुत ही ज्यादा कम होने लगा और अट्रैक्शन भी फेड होना शुरू हो गया। क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा डिफरेंस में पैदा होता है, कॉन्ट्रास्ट में पैदा होता है। अब ये जो इमोशनल कॉन्ट्रास्ट होता है, इसको कैसे बिल्ड करते हैं वो आगे वीडियो में समझेंगे। फिलहाल आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यूरियोसिटी को समझ लेना चाहिए। जैसे कि आप एक वुमेन से मिलते हो, स्टार्टिंग में वो इतना ईजी नहीं होती है, थोड़ा सा अनअवेलेबल रहती है, थोड़ा सा मिस्ट्री को क्रिएट करती है, तो आप और ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, वहीं पे अट्रैक्शन ग्रो करता है। बट अगर वो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाए, पूरी तरीके से अवेलेबल हो जाए, इजी टू एक्सेस हो जाए कि हाँ मैंने जैसे ही बात करनी है वैसे मैं कर ले रहा हूं, तो वहीं पर जिसे कहते हैं क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। क्यूरियोसिटी नहीं तो अट्रैक्शन वहां पर सर्वाइव करता ही नहीं है। यही सेम चीज उसके साथ भी होती है। अगर वो पूरी तरीके से आपको प्रिडिक्ट कर ले और आपके नेचर में कुछ ऐसा बचे ही ना जिसे वो जानने के लिए एक्साइटेड हो, तो वहां पर अट्रैक्शन खत्म होने लगता है, क्यूरियोसिटी मर जाती है। और आज के टाइम की सबसे बड़ी मेंस की यही प्रॉब्लम हो गई है, वो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हैं। उनकी लाइफ में कुछ ऐसा डीप सेंस ऑफ पर्पस है ही नहीं जो उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी को, जिसे कहते हैं, बिल्ड करता हो, जो फेमिनिन एनर्जी को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फील कराती है। तो मैस्कुलिन एनर्जी को कैसे बिल्ड करते हैं वो हम मैस्कुलिन पोल्स की मदद से आगे समझेंगे। फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझो, व्हाई योर मैग्नेटिक एनर्जी इज सो वीक। सपोज करो आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, दोनों में नॉर्थ और साउथ पोल है। अगर आप सेम पोल की तरफ से दोनों को टच करने की कोशिश करते हो तो क्या वो आपस में अट्रैक्ट होंगे? साउथ से साउथ कभी अट्रैक्ट नहीं होता, नॉर्थ से नॉर्थ कभी अट्रैक्ट नहीं होता। उल्टा जब नॉर्थ प्लस साउथ होता है ना, तो वो मिलके स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को क्रिएट करता है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट होता है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, वो वर्क करता है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से ह्यूमन नेचर में भी ना दो मैग्नेटिक फोर्सेस वर्क करती हैं। एक होती है मैस्कुलिन एनर्जी, एक होती है फेमिनिन एनर्जी। इन आप दो पोल की तरह देख सकते हो। जिस पर्सन के अंदर हाई मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो ऑटोमेटिकली अपनी तरफ हाई फेमिनिन एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, और जहां पर हाई फेमिनिन एनर्जी होती है वहां पे मैस्कुलिन एनर्जी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती है। दोनों मिलके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को क्रिएट करते हैं। अब जेंडर वाइज यहां पर कुछ डिसाइड नहीं होता है। एक मैन भी बहुत ज्यादा फेमिनिन हो सकता है, एक वुमेन भी बहुत ज्यादा मैस्कुलिन हो सकती है। उसके बारे में आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल इतना समझो कि अगर मैस्कुलिन प्लस मैस्कुलिन होता है तो वहां पर कंपटीशन क्रिएट होता है, ना कि अट्रैक्शन। वैसे अगर फेमिनिन प्लस फेमिनिन होता है ना,
तो वहां पर एक तरीके से कह सकते हैं सेफ्टी बिल्ड होती है, बट किसी भी तरीके का कंफर्ट तो होता है, बट किसी भी तरीके का स्पार्क क्रिएट नहीं होता है। और स्पार्क को क्रिएट करके ही आप रियल में लॉन्ग लास्टिंग जो रिलेशनशिप होती है उसको बना सकते हो। वो स्पार्क कैसे क्रिएट करते हैं उसे समझते हैं, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, आज के मॉडर्न रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। दो लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, काफी फ्रेंडली भी होते हैं, काफी कंफर्टेबल भी होते हैं, सारी चीजें हो रही है, इंटीमेट वगैरह सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसे नजर आते हैं कि सिर्फ दो बेस्ट फ्रेंड एक रिलेशनशिप में आ गए। वहां पर जो स्पार्क होता है ना, रियल इंटेंसिटी होती है कि पूरी तरीके से लव फील कर रहे हैं, डेप्थ फील कर रहे हैं लव के अंदर, वो चीज होती ही नहीं है। वो कैसे बिल्ड करते हैं, स्पार्क कैसे लेकर आते हैं, और साथ में रियल मैस्कुलिन एनर्जी कैसे बिल्ड करते हैं अपने अंदर, वो सारी चीजें वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप समझ लो द फ्रेंडशिप ट्रैप। अगर इसके अंदर आप फंस गए तो आपकी लाइफ वैसे ही गई। आज के टाइम पर रिलेशनशिप में सबसे बड़ा यही ट्रैप है, बेस्ट फ्रेंड बन जाना। लड़की बोलती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम काफी ज्यादा नाइस पर्सन हो, परफेक्ट हो, डिफरेंट हो, बस कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अट्रैक्शन खत्म हो रहा होता है, क्योंकि वहां पर टेंशन बचती नहीं है। वहां पर कंफर्ट तो मिलता है लेकिन इमोशनल टेंशन क्रिएट नहीं होती है, जिसकी वजह से स्पार्क खत्म हो जाता है। और मैंने आपको पहले ही बोला, अट्रैक्शन हमेशा क्यूरियोसिटी में सर्वाइव करता है। क्यूरियोसिटी गई, इमेजिनेशन जाती है, वहीं से सारी चीजें खत्म होती हैं। बट लड़की कब आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती है, मतलब कब वो 24/7 सिर्फ आप ही के बारे में सोचती रहती है, इस पर डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, यहां पर लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहो तो डिटेल में भी समझ सकते हो। बट अभी के लिए मैं आपको एक रिलेटेबल एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आप जिम जाते हो ना, तो जब वेट आप उठाते हो बहुत ज्यादा आपके लिए इजी होता है, तो वहां पर आपकी मसल बिल्कुल भी ग्रो नहीं करती है, वो वहीं की वहीं रुक जाती है। बट जैसे ही उसमें रेसिस्टेंस आ जाता है ना, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है, तो वहीं पर इंटेंसिटी डेवलप होती है और अट्रैक्शन भी हमेशा रेसिस्टेंस में ग्रो करता है। बट आज प्रॉब्लम क्या हो गई है, आपका एक्सेस बहुत ज्यादा इजी हो चुका है, आप इजीली अवेलेबल हो, इजीली इमोशनल सपोर्ट देते हो, इजीली सारी अटेंशन को लुटा रहे होते हो, जबकि अटेंशन एक मैन के लिए सबसे बड़ी करेंसी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और इजी रिलेशनशिप में ना तो ग्रोथ मिलती है और ना ही अट्रैक्शन बढ़ता है, बस आप उसकी एक फ्रेंड बनकर रह जाते हो, बेस्ट फ्रेंड। और हमेशा याद रखो, रिस्पेक्ट आपको काफी ज्यादा सेफ बनाती है, बट जो मिस्ट्री होती है वो आपको अट्रैक्टिव बनाती है। द हिडन ट्रूथ अबाउट अट्रैक्शन, अट्रैक्शन कभी भी प्यार से, लव से ग्रो नहीं करता है, अट्रैक्शन डिफरेंस में ग्रो करता है। लव जो होता है वो कंफर्ट देता है, बट अट्रैक्शन टेंशन को बिल्ड करता है, और इन दोनों का जो बैलेंस होता है वही रिलेशनशिप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। बट अगर रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार ही प्यार होता है तो वो काफी ज्यादा बोरिंग सी बन जाती है, और वहीं पर अगर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन भरा हुआ होता है तो वो काफी ज्यादा टॉक्सिक बन जाती है। बट जहां पर लव प्लस अट्रैक्शन होता है तो वहां पर डीपेस्ट लेवल पर काफी ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड फील होता है, अलाइन हो जाते हैं दोनों आपस में। द रियल प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न कपल्स, आज के टाइम पर वुमेन कंप्लेंट करती है मैन काफी ज्यादा वीक होते जा रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस गया है, उनकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है। वहीं पर मेंस कंप्लेंट करते हैं कि वो काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गई है, बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गई है, और इमोशनली बहुत ही ज्यादा क्लोज्ड होती जा रही है। और ये कमेंट्स कोई रैंडम नहीं है, ये एक तरीके से पोलैरिटी के लॉस का ही रिजल्ट है। मतलब मेंस काफी ज्यादा फेमिनाइन होते जा रहे हैं और फीमेल्स जो है, वुमेन जो है, वो काफी ज्यादा मैस्कुलिन होती जा रही हैं। एक तरीके से दोनों ही एक दूसरे की साइड ले रहे हैं, और जहां पर दोनों बिल्कुल ही सिमिलर हो जाते हैं, मिडल पॉइंट पे मिलते हैं, वहीं पर अट्रैक्शन पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। अट्रैक्शन को भी आप एक फायर की तरह समझ सकते हो। जब एक फायर के अंदर फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों ही चीज बैलेंस में होती है ना, तभी स्ट्रॉन्ग फायर जनरेट होता है, फायर क्रिएट होता है। बट वहीं पर अगर हम दोनों चीजों को सेम करने में लग जाते हैं ना, तो पूरी तरीके से वो बुझ जाता है, फायर खत्म हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। और मॉडर्न रिलेशनशिप के अंदर लोग सेफ फायर को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वहीं पर जो सेफ फायर होता है वो एक तरीके से कोल्डनेस को ले आता है और पूरी तरीके से स्पार्क को डाउन कर देता है। अब सवाल ये आता है कि हम करें क्या, इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम उस फायर को जिंदा रख सकते हैं, कैसे उस स्पार्क को जिंदा रखें। क्या वापस से हम पुराने टॉक्सिक रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दे, बैड बॉय बन जाएं? तो बिल्कुल भी नहीं। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है अपनी नेचुरल एनर्जी को फाइंड करना, अपनी मैस्कुलिन या फेमिनाइन कोर को ढूंढना। देखो, हर इंसान के अंदर ना एक नेचुरल एनर्जी होती है, मैस्कुलिन या फिर फेमिनाइन, और जो इंसान अपनी नेचुरल एनर्जी के हिसाब से बिहेव करता है, नेचुरल एनर्जी में जीता है ना, तो वो अपनी तरफ अपोजिट एनर्जी को अट्रैक्ट तो करता ही है, बट वहां पर अट्रैक्शन बहुत नेचुरली जनरेट होता है, नेचुरली क्रिएट होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी मैस्कुलिन या फेमिनाइन कोर को फाइंड कर सकते हो। बट अभी आप ये जान लो, वीडियो को बनाने में मैं जितनी ज्यादा हो सके मेहनत करता हूं, पूरी तरीके से एडिटिंग में, रिसर्च में, और जितना हो सके मैं टाइम डालने की कोशिश करता हूं। लगभग 7 से 8 घंटे वीडियो में जाते हैं, तो आपका एक लाइक जरूर से इस पे दिया करो, सपोर्ट करा करो, और साथ में एक ऐसे फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करा करो
जिसकी रिलेशनशिप को आप थोड़ा बेटर बना सकते हो। आपके होते हुए उसकी रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, तो एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनाइन कोर, द रियल सीक्रेट ऑफ अट्रैक्शन। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको क्या ज्यादा अट्रैक्ट करता है, एक काम, स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव पार्टनर, या फिर बहुत ज्यादा इमोशनल, एक्सप्रेसिव और फ्लोइंग पार्टनर, या दोनों के साथ ही सेम फील करते हैं? क्योंकि यहीं से आपकी सेक्सुअल एसेंस स्टार्ट होती है। सच्चाई तो यह है कि हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों ही होती हैं, बट एक साइड जो होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। अगर आप नेचुरली बहुत ज्यादा पर्पस ड्रिवन है, मिशन फोकस्ड है, गोल ओरिएंटेड है, तो ये मैस्कुलिन कोर है। लेकिन अगर आप नेचुरली बहुत ज्यादा लव फोकस्ड है, इमोशनल है और बहुत ज्यादा कनेक्शन बनाने में विश्वास रखते हैं, तो ये फेमिनाइन कोर है। मिशन वर्सेस लव डिफरेंस, जैसे कि मैस्कुलिन कोर होती है मिशन, पर्पस और फ्रीडम, इसीलिए मेंस को स्पोर्ट्स देखना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, कंपटीशन पसंद होता है, चैलेंजेस बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं। बट फेमिनाइन कोर क्या होती है, लव, केयर और इमोशंस, बहुत ही ज्यादा इमोशनल कनेक्शंस। तो इसी वजह से वुमेन को बहुत ही ज्यादा लव स्टोरीज होती है, रोमांटिक स्टोरीज होती है, रोमांटिक मूवीज होती हैं, इमोशनल बॉन्डिंग होती है, कनेक्शंस होते हैं, वो बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। ये फेमिनाइन एनर्जी होती है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए एक बंदा जो मैस्कुलिन है, वो उसकी रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, लेकिन फिर भी अगर उसकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, कोई मिशन नहीं है जीने के लिए, डीप डाउन वो सेंस ऑफ पर्पस को फील नहीं कर पाता है, तो भी वो अंदर से काफी ज्यादा एम्प्टीनेस को फील करता है, और उसके पार्टनर या फिर उसके चिल्ड्रंस उस चीज को इजीली फील कर पाते हैं, सेंस कर लेते हैं। क्योंकि मैस्कुलिन कोर होने की वजह से उसका मेन काम होता है अपने पर्पस को फॉलो करना, पर्पस ड्रिवन होना, मिशन को चेज करना और अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को डिस्कवर करना, मैस्कुलिनिटी को बिल्ड करना। बट वहीं पर अगर कोई फेमिनाइन कोर है, तो उसका जो मेन होता है, उसे प्यार चाहिए होता है, बहुत ही ज्यादा कनेक्शन फील करना होता है। अगर वहीं पर वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है ना, तो उसकी लाइफ में अगर प्यार नहीं होता है, तो वो सारी सक्सेस उसे कुछ भी फील नहीं कराती है, क्योंकि उसकी कोर ही लव ड्रिवन है, उसे प्यार चाहिए ही चाहिए। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, अगर कोई लड़की आपको छोड़ रही है ना, वो आपकी लाइफ से जा रही है, तो भाई उसको जाने दो, क्योंकि उसकी कोर है प्यार और कनेक्शन। दोबारा से जब आप अपने पर्पस पर फोकस करने लगोगे ना, आपकी मैस्कुलिनिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आपको नोटिस करके दोबारा से आपकी लाइफ में आने के लिए मर रही होगी, तब आपके पास मौके होंगे। तो भाई जैसी लड़की से ब्रेकअप होता है, वो छोड़ती है, तो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बढ़ाने पर काम करते रहो और एक्चुअल में ग्रोथ दिखाओ, क्योंकि वो चेक इन कर रही होती है कि मैंने अपॉर्चुनिटी को लूज कर दिया, क्या मैंने वैल्यू को लूज करा है, या फिर मैंने सही डिसीजन लिया। आपको कंप्लेनिंग बिल्कुल नहीं करनी है, और बिल्कुल भी ऐसा शो नहीं करना है कि आप बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हो गए हो। नहीं, आपको ऑप्शंस वाले माइंडसेट के साथ रिएक्ट करना है। बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, बहुत सारा साइकोलॉजिकल वर्क होता है, वो सारा मैं पर्सनली आपकी सिचुएशन के हिसाब से कॉल सेशंस में बताता हूं, चैट सेशन भी ले सकते हो। बाकी पर्सनली अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, आपकी कोई प्रॉब्लम है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार चेक जरूर से ही कर लेना, वो पर्सनल लेवल पर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। द डीप अट्रैक्शन फॉर्मूला, मैस्कुलिन मूव्स टुवर्ड फ्रीडम एंड फेमिनाइन मूव टुवर्ड्स लव, एंड जब दोनों मिलते हैं ना, तो पैशन क्रिएट होता है, जैसे कि रिवर और दूसरा ओशियन। रिवर नेचुरली फ्लो करती है और ओशियन उसे रिसीव करता है, और जब दोनों मिलकर एक पावरफुल एनर्जी क्रिएट करते हैं ना, तो वहीं पर रियल बॉन्ड, रियल रिलेशनशिप बिल्ड करती है। इस चीज को ध्यान से समझो, मैस्कुलिन एनर्जी लाइफ को एक पर्पस देती है और फेमिनाइन एनर्जी लाइफ को एक मीनिंग देती है, और जब ये दोनों अलाइन होते हैं, वहीं पर रियल अट्रैक्शन, असली जो नेचुरल अट्रैक्शन होता है, वो बिल्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। उसको तोड़ना इतना ज्यादा इजी नहीं होता। बट आज के टाइम पर सबसे बड़ी गलती लोग पता है क्या कर रहे हैं, आजकल के लोग ना अपनी नेचुरल कोर को, नेचुरल एनर्जी को बहुत ही ज्यादा सप्रेस करने में लगे हुए हैं। मतलब अगर कोई मैस्कुलिन बंदा है ना, मैस्कुलिन लोग हैं, तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर फेमिनाइन लोग हैं तो बहुत ही ज्यादा टफ बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, अट्रैक्शन खत्म हो जाता है और इमोशनल डिसबैलेंस क्रिएट होता है, इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होता है, क्योंकि फेक बैलेंस हमेशा ही नेचुरल अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस वीडियो का फाइनल ट्रूथ यही है, अगर आपकी नेचुरल कोर बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन होगी, तो आप नेचुरली फेमिनाइन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आपकी फेमिनाइन कोर होगी, तो आप नेचुरली मैस्कुलिन की तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। ये कोई बायोलॉजी नहीं है, ये साइकोलॉजी है, ये कोई जेंडर का डिफरेंस नहीं है, बेसिकली आपकी एनर्जीज का गेम है। यहां पर मैं आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का एग्जांपल दे देता हूं, जो कि थोड़ा सा फेमिनाइन कोर के साथ है। मतलब वो किसी मैस्कुलिन एनर्जी को देखता है ना, मैस्कुलिन वुमेन को देखता है, जैसे कोई बिजनेस वुमेन होती है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो, या फिर थोड़ा सा पियर्सिंग वगैरह करा रखी हो, उसके अंदर थोड़े से मैस्कुलिन ट्रेट्स दिख रहे हो, तो बहुत जल्दी उससे अट्रैक्टिव फील करता है। बट मेरी कोर काफी ज्यादा मैस्कुलिन है, तो मैं काफी
ज़्यादा ब्यूटी से, नर्चरिंग जो होती है, केयरिंग जो होती है, एक्चुअल वुमेन का जो फेमिनिन एनर्जी की कोर होती है, लव करना, बहुत ही ज़्यादा प्यार न्यौछावर कर देना, उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करता हूँ। बट मॉडर्न टाइम के अंदर ना ये जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है 50-50 का, वो बहुत ही ज़्यादा खराब कॉन्सेप्ट है। मतलब एक तरीके से ये दोनों ही चीज़ों को सिमिलर कर देता है, बट वहाँ पर बैलेंस क्रिएट नहीं होता है, वहाँ पर सिमिलैरिटी आ जाती है और सिमिलैरिटी की वजह से डिफरेंस बचता ही नहीं है, अट्रैक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो भाई अपनी नेचुरल कोर को डिस्कवर करो, मैस्कुलिन कोर जो आपकी है उसे लेकर आओ। अगर आप फेमिनिन एनर्जी के साथ पैदा हुए हो तो उस एनर्जी को बाहर लेकर आओ, वही लोगों को नेचुरली अट्रैक्टिव फील कराती है। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, आप चाहते हो कि मैं द वे ऑफ द सुपीरियर मैन इस बुक को कंटिन्यू रखूं, तो इस वीडियो पे भर भर कर लाइक करो, शेयर करो और जितना हो सके इस पर प्यार बरसाने की कोशिश करो। बाकी अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो 1-on-1 कॉल सेशन को बुक कर सकते हो। फिलहाल अगर आप मॉडर्न सिडक्शन को सीखना चाहते हो ना, क्योंकि जिसको सिडक्शन नहीं आता उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और कॉन्फिडेंस के बिना कभी भी अट्रैक्शन बिल्ड नहीं होता है। तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने मॉडर्न सिडक्शन को बहुत डिटेल में समझा दिया है, काम, कॉन्फिडेंस, मैस्कुलिन एनर्जी, सारी चीजें उस पर क्लिक करके देख लो। मैं आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए ऐसी वीडियोस को देखते हैं। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।